हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आज की कहानी है अंधी माँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्कूल से घर आने के बाद बेटे ने अपनी बैग जमीन पर फेंक दी और अपनी माँ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा, माँ, तुम आज मेरे स्कूल क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में खाना रखना भूल गई थी और तू खाली डिब्बा ही लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं तुम्हें खाना देने स्कूल आई थी। फिर बेटा बोला, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम एक आंख से अंधी हो। तुम्हारे घर वापस आने के बाद मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और मुझे चिढ़ा भी रहे थे। कोई मुझे अंधी का बेटा, कोई कानी का बेटा कह रहा था। फिर माँ बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तेरे स्कूल अब नहीं आऊँगी। तुझे भूख लगी होगी बेटा, जा तू जाकर खाना खा ले। बेटे को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, मुझे नहीं खाना है खाना, और वो गुस्से में माँ को भला बुरा कहने लगा। वो बोला कि तू अंधी है, तू एक आँख की अंधी है। ये सुनने के बाद उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने अपनी नाराज़गी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा भी नहीं किया। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। वो लड़का हाई स्कूल में पहले स्थान पर आया तो टीचरों ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया। तो लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। तभी उसकी माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चल सकती हूँ? तो लड़का बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा कि तुम्हारी एक आँख ही नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आ गया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से रहा नहीं गया और वो अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वो स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने बेटे को माला पहनते हुए देखकर वो बहुत खुश हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लड़का घर आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने तेरे स्कूल आई थी। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़का उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया था कि मेरे स्कूल मत आया करो, फिर भी तुम स्कूल आई। तुम क्यों आई थी वहाँ? पर उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय ही समझ में आते थे। वो अपनी माँ को कभी समझ ही नहीं पाया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लड़का और बड़ा हुआ, लड़के की शादी हो गई। फिर एक दिन लड़के की पत्नी लड़के से कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझसे कहते हैं कि तेरी सास एक आँख से अंधी है। ये शब्द मुझसे सहन नहीं होते। एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम अंधी हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम ये घर छोड़कर दूसरे शहर रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन मांझ कर बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और गहने बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वो दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उसकी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तो माँ सोचने लगी कि मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार अपने बेटे को देखना है। तभी उसको अपने बेटे और बहू के कहे शब्द याद आने लगे कि तुम अंधी हो। वो बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल देती है।
पर माँ तो माँ होती है, उससे रहा नहीं गया और वो ठीक होने के बाद अपने लड़के से मिलने के लिए निकल पड़ी। शहर में उसके बेटे के घर पहुंचती है, तब उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो उनको अपनी गोद में उठाकर खिलाने लगती है, पर इतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहाँ आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, माँ चली जाओ यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उसके बेटे को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। लोगों के कहने पर वो लड़का अपनी माँ से मिलने के लिए 2 दिन बाद अपने घर से निकलता है, पर मन ही मन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि गुड़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वो माँ के घर पहुँचा, तब पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी माँ परसों रात को मर गई थी। हमने तुम्हारी कल दोपहर तक राह देखी, पर तुम नहीं आए तो हमने ही तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वो अपने आखिरी समय में भी तुम्हारा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो लड़का बोला अंधी मर गई। चाय पीते पीते उसने वो पैकेट खोल कर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, बेटा ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भगवान के घर जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। जब तू छोटा था तो तू खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया था, तेरी आँख में चोट लग गई थी, उससे तेरी एक आँख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी, तो तेरे पापा ने तेरे इलाज के लिए अपने पास के सभी पैसे प्रॉपर्टी बेच डाली और तेरे इलाज में खर्च कर दिए, पर तेरी आँख ठीक नहीं हुई। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आँखें आई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी एक आँख से आंसू आने लगे। बेटा हमेशा खुश रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रह गया और वो लड़का माँ माँ कहकर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वो कहने लगा कि माँ तूने अपनी एक आँख मुझे दे दी थी, तू मेरे लिए एक आँख से अंधी हो गई। ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया माँ। बेटे के पास आज सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली माँ, उससे भी ज़्यादा उसे सुखी रखने वाली, जीवन भर बिना एक आँख के रहने वाली माँ नहीं थी। दोस्तों आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइज।